पत्रकार भी रहे हैं। आप पत्रकार होते हेडलाइन क्या बनाते? ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या ईवीएम में चूक हुई या बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे हो गए अखिलेश यादव। नहीं संदीप जी, देखिए आपने जो सवाल पूछा है उसी में आपका जवाब भी छुपा है और देश की जनता बहुत ध्यान से देख रही है किस तरह के राजनीतिक दल के मुखिया इतनी हड़बड़ी में है, अपनी हार से इतना डरे हुए हैं, इतना बौखलाए हुए हैं। मुझे तो लगता है कि पहली बार किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष को हम इस तरह देख रहे हैं कि वो आह्वान कर रहे हैं। और आपने पता नहीं शायद फेसबुक पर आपने देखा नहीं, सोशल मीडिया पर देखा नहीं या इन सारे कंटेंट को अपनी स्टोरी में शामिल नहीं किया। बकायदे लाठियों की फोटो डाली जा रही है, बकायदे असलहों की फोटो डाली जा रही है, बकायदे आह्वान किया जा रहा है कि सड़क पर निकलना है। इटावा में लोग निकल पड़े हैं, बहुत सारी जगहों पे ब्रजेश प्रजापति हैं बांदा से, वो कहते हैं कि बुंदेलखंड की लाठी बहुत करारी होती है, निकल जाओ साथियों। इससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। बाकी इस देश ने देखा है कि लोकतंत्र के साथ कौन खड़ा है, कौन उसके खिलाफ खड़ा है। चुनावी हार से इस कदर हताश नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक उठापटक चलती रहती है। अखिलेश यादव जी को अंदाजा लग गया है कि बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, पूरी तौर पर देश और प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है। तो अपने काडर को संदेश देने के लिए अपने काडर के सामने किस मुंह से जाएंगे, इसके लिए एक तरह का भ्रम फैलाने का पूरा प्रयास हो रहा है। मैं तो कहूंगा संदीप जी कि आपको भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से सवाल आप पर भी उठाए गए, आप यानी मीडिया पर। यह कहा गया कि मीडिया ने और भाजपा ने मिलकर एग्जिट पोल किया है, तो आपको भी बताना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी से मिलकर आपने एग्जिट पोल किया, और आपने जो एग्जिट पोल किया है क्या वो इन ये जो बैलेट जो मशीनें हैं, ईवीएम मशीनें, क्या उसके आधार पर किया या कैसे किया? आप तो लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं, तो आपके एग्जिट पोल में कैसे भारतीय जनता पार्टी इतना आगे चल रही है? आपके एग्जिट पोल में इतना ये सवाल मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही उठा दिए शलभ, पर अभी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप ये कह रहे हैं, हार दिख रही है, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ठीक है, पर ये जो 8 जगहों से तस्वीरें आ रही हैं कि ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था जी, ठीक है, मान ली, उसमें त्रुटि चूक की बात खुद कमिश्नर बनारस मान रहे हैं। बैलेट पेपर बदलने की बात, बर्खास्त किया गया है लेखपाल को। कहीं पर जालौन में हथौड़े, छैनी और प्लास लेकर स्ट्रांग रूम में गाड़ी जा रही है। तो क्या यह सवाल नहीं उठाता है कि लापरवाही हो रही है या गड़बड़ी की तैयारी है? मेरे अभी पहले सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया आपने। नहीं, मैं संदीप, मैं तो कह रहा हूं कि स्ट्रांग रूम में जहां ईवीएम मशीनें रखी हैं, एक बार जरा आप ही अपने किसी संवाददाता को भेजिए कि वो वहां तक पहुंच के भी दिखा दे। आपको दूसरी बात ये भी शायद नहीं पता होगी कि पूरे सभी राजनीतिक दलों से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो चाहे तो अपने लोगों की ड्यूटी लगा दें, 8-8 घंटे के लिए 2-2 लोग रहेंगे। अकेले समाजवादी पार्टी ने 2-2 लोगों की ड्यूटी लगा रखी है जो 24 घंटे ईवीएम मशीन की निगरानी कर रहे हैं, और वो सीसीटीवी जहां पे लगा वहां बैठे हुए हैं। अकेले समाजवादी पार्टी के लोगों ने, न भाजपा ने लगाया, न बहुजन समाज पार्टी ने लगाया, न कांग्रेस ने लगाया, किसी ने लगाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूरे प्रदेश में जहां पर भी ईवीएम मशीन रखी है अपने लोगों की ड्यूटी लगा रखी है। जो कमिश्नर ने एक बात कही, आपने पूरी बात सुनी नहीं। उन्होंने क्या कहा, ये वो मशीनें हैं जो कई बार जब काउंटिंग के लिए ईवीएम मशीनें खोली जाती हैं तो सारे राजनीतिक दलों के सामने उसमें वोट पोल करके दिखाया जाता है कि आपकी मशीनें सही से रजिस्टर कर रही हैं वोट की नहीं कर रही हैं। ये वो मशीनें, इन मशीनों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन बताएगा, मैं तो ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने बताया, लेकिन इस तरह की बौखलाहट, हिंसा पर लोगों को भड़काना कि सड़कों पर निकलिए, आप सड़कों पर लाठी लेकर निकलिए, सड़कों पर आप हिंसा करने के लिए निकलिए, इनके लोग निकल पड़े। आप खुद उम्मीदवार थे शलभ, आप खुद उम्मीदवार थे, क्या हैं? कल विधायक भी हो सकते हैं। मुझे एक चीज बताइए भाई, एक सीधी सी प्रक्रिया है ना, ईवीएम जब वेयर हाउस में या स्ट्रांग रूम में जमा किए जाते हैं या वहां से निकाले जाते हैं, तो तमाम पंजीकृत राजनीतिक दल जो हैं और जो उम्मीदवार हैं, आपका जो प्रतिनिधि होगा, उसको इसकी जानकारी दी जाएगी ना? ये अनिवार्य है या नहीं है कि जानकारी दी जाए? निकालना, जमा करना, बल्कि उसके बाद आपके या आपके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन की बात, ये तो मानी है ना कमिश्नर ने भी और डीएम ने भी। तो बिना जानकारी दिए, एक मिनट सुनिए ना, उम्मीदवार को बिना जानकारी दिए ये मूवमेंट कैसे कराई जा रही थी?
संदीप, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप उसको लेके कंफ्यूज कैसे हो रहे हैं? आप कमिश्नर को भी फोन लगाकर पूछिए ना, क्योंकि जो मशीनें निकलेंगी वो तो कल सुबह निकलेंगी। मैं उम्मीदवार इसलिए जान रहा हूँ कि नहीं, ट्रेनिंग के लिए निकली ना, ट्रेनिंग के लिए मशीनें निकली ना। ये दूसरी मशीन है संदीप। वो मैं तो अपने शुरुआती संबोधन में कहा, एक मशीनें होती हैं जिसमें आपने मत का इजहार किया, जिसका बटन दबाया। एक मशीन वो होती है क्योंकि पोलिंग स्टाफ अलग है, काउंटिंग स्टाफ अलग, पर वो मशीनें भी निकाली जाएंगी और खुले में, खुले वाहन में आप उनको लेकर जाएंगे। वो ऐसे वाहनों में कोई ताक झांक ना कर पाए। वरना मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, एक आम आदमी का सवाल है, सुनिए। मैं बता रहा हूं कि भाई एक ईवीएम ऐसे घूम रही है, वो पकड़ी जाए, ये असल वाली ईवीएम है, ट्रेनिंग वाली, ये दिमाग में शक पैदा होता है कि नहीं पैदा होता? शलभ संदीप, बहुत बार मशीनें खराब होती हैं तो ईवीएम मशीनें लाई जाती है ना, वो मशीनें कहीं रखी होती हैं, इसका मतलब कि एक्स्ट्रा मशीन होती है। जो काउंटिंग की मशीन है वो कल सुबह निकलेंगी, आपको जानकारी में होना चाहिए। ये तो ट्रेनिंग की थी ना। चाहिए। हाँ हाँ, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। हाँ, जो काउंटिंग की मशीनें हैं वो कल सुबह निकाली जाएंगी, उम्मीदवार की मौजूदगी में निकाली जाएंगी। सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स लगी है, वहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता। 24 घंटे कैमरे की निगरानी है और समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां पर 24 घंटे के लिए 3-3 लोगों को लगा रखा है। वो मशीनें कल निकलेंगी, ये मशीनें दूसरी मशीनें हैं। आप दोनों को मिक्स मत कीजिए। नहीं, आम आदमी के मन में कंफ्यूजन होती है। मुझे ये बताइए, ईमानदारी से बताइएगा शलभ, आप विपक्ष में होते, फर्ज कीजिए आज आप सत्ताधारी दल हैं और ये खबरें होती और ये तस्वीरें सामने आती, तो आप कहते कि नहीं सब कुछ निष्पक्ष है, हम तो बिल्कुल मुतमईन है, कुछ नहीं है, या आप हल्ला काटते? ईमानदारी से बताइए। संदीप, हम विपक्ष में रहे हैं और मुझे आप एक नेता का ऐसा बयान बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष में रहा है कि हम और राज्यों में विपक्ष में नहीं है, जिसने कहा कि निकलो, युवाओं से आह्वान करते हैं कि जैसे आपने आंदोलन किया वैसे आंदोलन करिए। क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करता है? आपको पता है कि चुनाव चल रहे हैं, बहुत संवेदनशील मौका है, वैसे ही कार्यकर्ता चार्ज होते हैं। बहुत सारी जगहों पर घटनाएं देखने को मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी किया, अराजकता की है, और आप एक मुखिया होने के नाते इस तरह का आह्वान कर रहे हैं, तो आप लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। 2009 में शलभ, तब आप एक तेज तर्रार खोजी पत्रकार थे। 2009 की याद ताजा कराऊंगा, लोकसभा के चुनाव हुए और उसी वक्त अब आपके राज्यसभा में सांसद हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने एक किताब लिखी, ईवीएम में गड़बड़ झाला, ईवीएम कैसे हैक हो जाती हैं। प्रस्तावना लिखी लालकृष्ण आडवाणी ने। तब लोकतंत्र मजबूत हो रहा था? नहीं संदीप जी, 2009 और आज 2022 हो चुका है, और 2022 के पहले इलेक्शन कमीशन ने बुला के आपको भी चैलेंज दिया था, तो संदीप चौधरी को जाके हैक करके दिखाना चाहिए, और बाकी जो लोग कह रहे हैं हैक हो सकती है उनको जाकर दिखाना चाहिए। जब इलेक्शन नहीं, मुझे क्यों दिखाएं? लालकृष्ण आडवाणी और जीवीएल नरसिम्हा राव को बुलाना चाहिए था ना। जिनको शक है उनको जाना चाहिए जो सवाल उठा रहे हैं। सवाल लालकृष्ण आडवाणी जीवीएल नरसिम्हा राव ने उठाए थे ना, उठाए थे कि नहीं, या गलत जानकारी दे रहा? संदीप जी, हाँ, मैं कहता हूं, मैं भी सही जानकारी दे रहा हूं। 2009 से 2022 हो चुका, जब इलेक्शन कमीशन बैठता है और कहता है आइए हैक करके दिखाइए, तो सबकी नानी आ जाती है, कोई हैक करने नहीं पहुंचता, कोई ये नहीं कहता कि हैक हो सकती है। और हम तो कह रहे हैं कि परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए। संदीप चौधरी ने भी 290 सीटें दिखाई है, 294 के आधार पर दिखाई है या लोगों की बातों के आधार पर दिखाई? 4 कम मत कीजिए, 294 294 दिखाई है, और प्लस माइनस 19 313 भी हो सकती हैं। तो सवाल तो आपके ऊपर भी है, आपको जवाब देना चाहिए अखिलेश यादव का, कि वो कह रहे हैं कि मीडिया कल का शो निकाल कर देख लीजिए, एक ही बात को 2 बार नहीं कहता। आपको भी जवाब देना चाहिए। पूरी चुनौती दी, पूरी ललकार भरी, हुंकार भरी, और बताया। और इसीलिए कह रहा हूं कि ये आरोप अपनी तरीके से लगाओ, पर सारी कायनात साजिश कर रही है। ये थोड़ी फिल्मी हो गई है, ये थोड़ा नौटंकी वाली स्क्रिप्ट हो गई, लेकिन चुनावी हार का डर है, चुनावी हार का डर है, वो कल पता लग जाएगा। वो कल हार चुके हैं बुरी तरीके से, कुछ बताने के लिए नहीं है। अपने काडर को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि नहीं हम चुनाव बहुत मजबूती से लड़े, आगे चल के सर्वाइवल की लड़ाई। कह रहे हैं लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, ये समाजवादी पार्टी की आखिरी लड़ाई है, पूरा देश। तो मतलब एक बात आपकी बातों से निकली शलभ, गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं, चुनाव आयोग पर आपको पूरा भरोसा है? मतलब चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था पर भरोसा है, संवैधानिक संस्था पर भरोसा है। यहाँ पर लोग सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं करते। मनोहर राणा जैसे लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया, हमें हर संवैधानिक संस्था पर भरोसा है, चाहे हम चुनाव जीते या जो भी परिणाम है। लेकिन ये अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून हमें लगता है निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगा, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अगर कोई अभद्रता होती है तो उसका भी हम डट